हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में हमने डील किया था। अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग इस चैप्टर में जो हैं अभी तक। थोड़ा सा रिवीजन के लिए फार्मूला हम लिख लें जो ज़रूरत पड़ेगा। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ का प्रेशर क्या था फार्मूला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़े थे, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। गे-लुसैग लॉ में हमने क्या पढ़ा था, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। अवोगाड्रो लॉ में क्या था, इसको V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या था, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। और आइडियल गैस इक्वेशन था PV इक्वल टू nRT। फिर अभी हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा, एक तो था कि P बराबर PA प्लस PB प्लस PC जो भी है, और फिर था PA बराबर XA इंटू P, ऐसे ही करके आगे बढ़े। इन्हीं सारे फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अभी एक बार फार्मूला हम लोग साइड में लिख लिए ताकि दिक्कत ना हो आगे। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है 5.1। क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बस पढ़ रहे हैं, डाटा समझेंगे, वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन है, या बैलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज इतना लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। देखो कह रहा है कि एक बैलून है, ठीक है, यह मान लो एक बैलून है। कह रहा है कि इस बैलून में हम हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं, H2 गैस, और जो हाइड्रोजन गैस भरे हैं शुरुआत में इसका प्रेशर P1 है 1 बार और वॉल्यूम इसका है 2.27 लीटर। अब कह रहा है कि यदि प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, एक्सीड करते हैं कितना, 0.2 बार इतना, तो उस केस में जो है यह बैलून बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो जैसा कि हम पढ़े कि प्रेशर को यदि घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगेगा यहाँ, बॉयल्स लॉ। अब प्रेशर 1 बार, शुरू में जो हाइड्रोजन गैस भरा था 1 बार प्रेशर, इतना वॉल्यूम था, अब वो प्रेशर को 1 बार से घटा करके इतना कर दे रहा है, ठीक है, मतलब ये P2 हो गया यहाँ से, दिस वन इज P2। तो कह रहा है कि इस केस में वॉल्यूम क्या होगा इसका, व्हाट इज V2। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या फॉर्मूला तो अभी लिखे हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से V2 निकाल दो, P1 V1 बाई P2, तो ये 1 बार हो गया, यह 2.27 लीटर एंड P2 इज 0.2 बार। ख़त्म हो जाएगा। इसको हटा करके यहाँ 10, इससे हटा करके यहाँ 100, ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। आ जाएगा 11.35 बाई, ये 11 नहीं आएगा, 113.5 बाई 10, तो 11.35 लीटर। देख लो, प्रेशर को एक बार से घटा करके 0.2 किया तो वॉल्यूम 2.27 से बढ़ करके कहाँ पहुँच गया, सो 11.35, मतलब इतना ज़्यादा गैस वहाँ एक्सपैंड करेगा, फैल जाएगा, माने बैलून जो है और बड़ा हो जाएगा बैलून, और ऐसे और बड़ा
और बड़ा होते गया तो धीरे धीरे तो ब्लास्ट ही कर जाएगा ना, फट जाएगा प्रेशर घटा दिए तो। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया 5.1। नेक्स्ट, एग्जाम्पलर क्वेश्चन ये है 5.2। कह रहा ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस या बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन वेयर टेम्परेचर इज इतना। अब स्टेटमेंट बनाने के लिए किया है, कह रहा है कि अब मान लो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इसमें एक यहाँ शिप है और इस शिप पे एक बैलून है। इस बैलून में 2 लीटर हवा भरा गया है और यहाँ जो अभी टेम्परेचर है वह 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब यही शिप आगे जा रहा है और आगे जा कर के यहाँ चला गया है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में ऐसा। और इंडियन ओशियन में गया तो यहाँ का टेम्परेचर बोल रहा है कि 26.1 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ कि यही बैलून में जो हवा भरा हुआ था इसका वॉल्यूम अब क्या होगा। समझे, पैसिफिक ओशियन में कोई शिप है, उसमें बैलून लगा हुआ है जिसमें 2 लीटर हवा भरा हुआ है और वहाँ उस पैसिफिक ओशियन में जो टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब यही शिप आगे जा रहा है, इंडियन ओशियन में चला गया पैसिफिक ओशियन से और वहाँ का टेम्परेचर इतना है, तो पूछ रहा है कि बताओ वहाँ जो हवा भरा हुआ है बैलून में उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो मान लिया जाए ना, यहाँ वॉल्यूम V1 मान लो 2 लीटर, ठीक है, तो टेम्परेचर T1 23.4 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लेना होगा प्लस 273 तो आ जाएगा 296.4 केल्विन। वैसे यहाँ वॉल्यूम क्या होगा नहीं पता है, टेम्परेचर हमें पता है 26.1 डिग्री सेल्सियस, तो 26.1 प्लस 273 आ जाएगा 299.1 केल्विन। तो टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है, वॉल्यूम अलग अलग केस में है, तो क्या लगेगा इसमें, कौन सा लॉ लगेगा बताओ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है यहाँ। चार्ल्स लॉ क्या फॉर्मूला देखो लिखे हैं बगल में, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। तो यहाँ से V2 इक्वल टू जाएगा V1 T2 बाई T1। तो पहले पुट कर दो, 2 लीटर, T2 है 299.1 केल्विन और T1 है 296.4 केल्विन, ख़त्म हो जाएगा। तो 2 लीटर इंटू 1.009 तो ये अप्रॉक्स 2.018 लीटर। मतलब वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा सा क्योंकि टेम्परेचर भी तो बढ़ाए थे, 23 से 26 गया, अप्रॉक्स 3 डिग्री के आसपास बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ में यही तो पढ़ा हमने। तो आंसर जो आएगा ना वो तुम एग्जैक्ट सही आया कि गलत ही तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वेरीफाई तो कर सकते हो लॉ के हिसाब से कि न्यूमेरिकल जो हम बनाए वह सही बनाए कि गलत। जैसे इसके पहले था प्रेशर वॉल्यूम वाला, प्रेशर घट रहा था तो वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो फिर कन्फर्मेशन मिल जाता है न्यूमेरिकल बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर या गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम। देखो कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलते चलो तो 298 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वह कह रहा है 760 mm Hg है और वॉल्यूम इस केस में कह रहा है 600 ml। अगेन व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस
एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इतना। अब कह रहा है कि टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 283 केल्विन, और इस केस में जो इसका वॉल्यूम है वह 640 ml हो गया। ऐसा तो बताना है कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा। तो मान लें इसे T1, इसे P1, इसे V1, T2, V2, P2। अब यहाँ तीनों चीज़ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ लगेगा यहाँ से। इसलिए पहले फॉर्मूला लिख दिए हम उधर ताकि दिक्कत कम हो। क्या है फॉर्मूला, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। ठीक है, यहाँ से क्या निकालोगे, P2, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, P1 V1 T2 बाई T1 V2। पुट कर दो डाटा, P1 है 760 mmHg, V1 है 600 ml, T2 है 283 केल्विन, T1 हो गया 298 केल्विन एंड V2 इज 640 ml। यूनिट वगैरह तो सब कट ही जाएगा, काट छाड़ करके देख लोगे, आंसर यहाँ से आता है 676.6 mmHg। मतलब प्रेशर जो है घट गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया, और प्रेशर डिक्रीज कर गया शायद इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, नहीं प्रेशर डिक्रीज कर गया इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर गया होगा डाटा के अनुसार। तो अभी तक 3 हो गए, बॉयल्स लॉ भी हो गया, चार्ल्स लॉ भी हो गया, कंबाइंड गैस लॉ भी हो गया। ये दोनों तो उतने कॉमन है नहीं, सबको मिला करके है। अब ये दोनों बच रहे हैं, इन पे कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता है तो फिर सिंपल है, नहीं पता है तो फिर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी दिक्कत करता है। सो नेक्स्ट 5.4 या नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर। कह रहा है कि नियॉन और ऑक्सीजन गैस का एक मिक्सचर है, कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 70.6 ग्राम एंड 167.5 ग्राम नियॉन, इसका मास दिया हुआ है 167.5 ग्राम। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार। अब कह रहा है इसमें जो टोटल प्रेशर है गैस का, टोटल प्रेशर वह है 25 बार। सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। तो पूछ रहा है कि इस नियॉन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और डाई ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। बगल में फॉर्मूला देखो, तुरंत से क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो इधर क्या फॉर्मूला है, PA बराबर XA इंटू P। तो PA पार्शियल प्रेशर ही था, XA मोल फ्रैक्शन था उसका, और P टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन केवल निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर फिर वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास निकालना होगा, तब तो होगा। गिवन मास तो हमें पता है। तो देखो मास नियॉन का कितना होता है 20 ग्राम, इसका निकालोगे तो कितना आएगा 16 दूना 32 ग्राम। अब आगे बढ़ो, इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन, तो गिवन मास बाई मोलर मास 167.5 बाई 20, तो ये आता है 8.375 मोल। वैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 70.6, ये 32, ये आता है 2.21 मोल। दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन,
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन कितना है 8.375, अगेन 8.375 प्लस 2.21, सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा 0.79। वैसे यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, इस बार 2.21 हो गया, ये तो सेम ही रहेगा 2.21 प्लस 8.375, तो यह आ जाता है 0.21। या इतना नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट हम पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन का समीशन 1 के बराबर होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, और नियॉन का मोल फ्रैक्शन निकाले हुए हो तो 1 में इसको माइनस करोगे फिर भी उतना ही आएगा, बस हो गया। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो डाल्टन्स लॉ वाला। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन इसका आया है 0.21 इंटू 25। उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इंटू टोटल प्रेशर, तो यह आया है 0.79 इंटू 25, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये आता है 5.25 और ये आता है 19.75। हो गया ना, लगभग हर फार्मूला से हम कर लिए। एक आइडियल वाला बचा हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब वो गैड्रो और गेल-लुसाक लॉ से है नहीं उतना क्वेश्चन इसमें, तो एक का बेसिक आइडिया तो हमें मिल ही गया कि कैसे इन क्वेश्चंस को करें। एग्जाम्पलर में इतना ही थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर थे। तो एग्जाम्पलर करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया पूरा कि ये चारों टॉपिक से कैसे अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डाटा से तुम्हें आइडिया आ जाएगा ना कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। बस इतना समझ लो, डाटा में क्या दिया हुआ है, क्या मिसिंग है, क्या कांस्टेंट है, वहाँ से एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है और फिर तुम फार्मूला आसानी से यूज कर लोगे। क्या कि न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है, फार्मूला पता नहीं चल पाता है कि कौन सा यूज करें हम, तो डाटा से पता चल जाता है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन नंबर 5.1 कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि कहीं है किसी कंटेनर या कोई चीज़ में एयर, ठीक है, कितना है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 500 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 500 लीटर। प्रेशर इसका दिया हुआ है P1 1 बार। अब कह रहा है, अच्छा टेम्परेचर भी मेंशन्ड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि इस गैस को हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं, हाँ, दबाना चाह रहे हैं इसको और कम करना चाह रहे हैं वॉल्यूम। तो उसके लिए वॉल्यूम जो कम हुआ वह 200 डेसीमीटर क्यूब, माने V2 यहाँ से दिया हुआ है 200 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम था 500 लीटर, प्रेशर था 1 बार। अब कह रहा है कि इस पर हम कितना प्रेशर लगाएं ताकि इसका वॉल्यूम घट करके 500 लीटर से 200 लीटर हो जाए, मतलब गैस कंप्रेस कर जाए। तो ऑब्वियसली प्रेशर निकालना है यहाँ P2, यह कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो कौन सा लॉ लगेगा भाई, बॉयल्स लॉ। क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो 1, तो यहाँ से P2 निकाल लो, P1 V1 बाई V2। तो P1 हो गया 1 बार, ये है 500 लीटर, ये है 200, ही ख़त्म हो जाएगा, 2 0 ख़त्म, ये 2.5 बार, मतलब 2.5 गुना प्रेशर को बढ़ाना होगा तब जा कर के काम होगा।
तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 5.1। नेक्स्ट 5.2 कह रहा है a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई गैस भरा हुआ है, वॉल्यूम इस कंटेनर का बोले या गैस का, वॉल्यूम तो एक ही होगा, पढ़े हैं कि गैस जिस कंटेनर में भरा जाता है पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 120 ml, टेम्परेचर मेंशन्ड है 35 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1.2 बार। अब कह रहा था गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml। अब इसमें जो गैस भरा हुआ है इसी गैस को दूसरे कंटेनर में कर रहा है जिसका वॉल्यूम बड़ा है। अब इसका वॉल्यूम 180 ml है ऐसा, तो पूछ रहा है टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर वही है कांस्टेंट, तो पूछ रहा है अब यहाँ इसका प्रेशर क्या होगा। नहीं, एक बर्तन है जिसका कैपेसिटी 120 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना, प्रेशर 1.2 बार दिया हुआ है इस कंटेनर गैस जो भरा हुआ है उसका। अब इसी गैस को एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिस कंटेनर का साइज बड़ा है, मतलब वॉल्यूम बड़ा है, इसका 120 था, यहाँ 180 है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर घटा होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा, बॉयल्स लॉ में जो हम पढ़े। तो वही चीज़ है V1 P1 V2 P2 हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2, अगेन यहाँ बॉयल्स लॉ ही लगने वाला है, तो P2 हो जाएगा P1 V1 बाई V2। सो 1.2 इंटू 120 180 ख़त्म, यह आ जाएगा 0.4, तो हो गया 0.8 बार। यहाँ 1.2 था, अब यहाँ 0.8 हो गया, प्रेशर घट गया, दैट्स वाई वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5.2 के बाद 5.3 में इसका न्यूमेरिकल नहीं है, है ना, इसलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.4। 5.3 देखोगे बुक में एनसीईआरटी में तो वहाँ न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, कोई थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5.4। क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 bar इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 bar, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। पूरा क्वेश्चन लिख ही देते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन oxide of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. So what is the molecular mass? What is the molecular mass of the oxide? बिल्कुल नए अंदाज में है क्वेश्चन, फॉर्मूला पढ़े इससे जो लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला बता दो ज़रा। कंसेप्ट लगाना है, यहाँ कंसेप्ट का यूज करना है। देखो टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं करा इन्होंने, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट।
फिर एक बात और लिखा है कि उस गैस का जो डेंसिटी है वह सेम है डाई नाइट्रोजन का डेंसिटी से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस बराबर है डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन। क्या, या गैस ना करके इसको गैसियस ऑक्साइड कह दें, लिखा हुआ है ऑक्साइड है इसका। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके कुछ होगा। तो इतना क्वेश्चन में है, डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड बराबर है डाई नाइट्रोजन के डेंसिटी का, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। एक चीज़ और कि यह जो प्रेशर है गैसियस ऑक्साइड का यह गिवन है 2 बार, और जो प्रेशर है डाई नाइट्रोजन का ये गिवन है 5 बार। अब सोचो प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी सेम कह रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यह प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई फार्मूला पढ़े हम क्या? याद करो, प्रेशर और डेंसिटी के बीच रिलेशन बताया गया था, तो वहाँ से एक फार्मूला हम पढ़े थे, डेंसिटी इक्वल टू मास प्रेशर बाई RT, ऐसा कुछ पढ़े हुए थे। अब यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, टेम्परेचर डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेंसिटी सेम लिख ही दिया है यहाँ से। उसके बाद R भी कांस्टेंट होगा, अलग है प्रेशर और मास। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं DRT बराबर MP, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं मोलर मास इंटू प्रेशर कांस्टेंट। क्या, अब यहाँ से फॉर्मूला तैयार कर लो एक आगे का, एक आगे का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ ऐसे कि मोलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड, प्रेशर ऑफ गैसियस ऑक्साइड बराबर मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ डाई नाइट्रोजन। कैसे किए, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, D बराबर MP बाई RT। यहाँ से डेंसिटी कांस्टेंट सेम दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट, R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट हो गया, तीनों को एक तरफ कर दिए तो मोलर मास और प्रेशर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट आ गया तो इसको ऐसे हम लिख ही सकते हैं, जैसे P1 V1 बराबर P2 V2 कैसे लिखते थे उस तरह से। अब यहाँ से मोलर मास गैसियस ऑक्साइड का नहीं निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ डाई नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ गैसियस ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन का मोलर मास कितना, नाइट्रोजन का होता है 14, 2 है तो 28, डाई नाइट्रोजन का दिया हुआ है 5 बार और इसका है 2 बार, ये कट जाएगा 2.5, तो 28 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 56 और 14 70 आ जाएगा। सो 70 इज़ द मोलर मास। यूनिट में लिखोगे तो ग्राम पर मोल करके लिखा जा सकता है। यही है क्वेश्चन, अलग था, थोड़ा सोचना था और सोचने के बाद इसका निष्कर्ष आ जा रहा है। क्या है, फॉर्मूला भी यहाँ लगा अलग सा, गैस लॉ वाला नहीं बल्कि गैस लॉ को ही कंबाइन करके जो फार्मूला हम डिराइव किए थे डेंसिटी प्रेशर के बीच, वो फार्मूला लग गया। तो आज का इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास से और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में उसे करेंगे। धन्यवाद।